अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 11 और लेक्चर नंबर 17 और 18 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट किया C# के अंदर, और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट के साथ हमारे पास 3 विंडोज़ जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन से विंडोज़ होते हैं जो कि हर टाइम अवेलेबल होते हैं जब आपको हर टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें नंबर 1 आपका आ जाता है टूल बॉक्स, उसके बाद है सोल्यूशन एक्सप्लोरर और तीसरी है जो कि प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारे विंडोज़ हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम आते हैं, लेकिन ये 3 जो विंडोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा आपके इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि ये 3 क्या होते हैं, इसकी बेसिक डिफिनीशन हमने देखी और कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व किए, लेबल को यूज़ करके, टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके, बटन को यूज़ करके, और आखिर में हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू भी मैसेज एक विंडो ओपन करने की कोशिश की, मैसेज बॉक्स ओपन करने की कोशिश की, जिसे आप लोग अलर्ट भी बोलते हैं। हमने लेबल का कलर भी चेंज किया जब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी था। तो अकॉर्डिंगली हमने बेसिक्स बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों ने वहाँ पर इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस की होगी। आज जो इस लेक्चर के अंदर हम जो कोर्स कवर करेंगे या जो एग्जाम्पल करेंगे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर, वो हैं बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1, यूजिंग लिस्ट बॉक्स, मतलब पहले तो हम लोग लिस्ट बॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा, हम उसमें एडिशन और रिमूविंग करेंगे, मतलब इंसर्शन एंड रिमूविंग करेंगे एटम्स की फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स की हम इंट्रोडक्शन करेंगे और वहाँ से कुछ इंसर्शन और डिलीशन करेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर बनाएंगे, मतलब छोटा सा कैलकुलेशन प्रोग्राम बनाएंगे जो बड़ा सिंपल होगा। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। फिर हम लोग एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसकी एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ये इसके डिटेल में जो है ना, वो 1 बाय 1 जब हम प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेप्शन को भी हैंडल करेंगे जो कि ऑलरेडी हम कंसोल के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग चेक बॉक्स को भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और कॉफ़ी शॉप का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे प्रोग्राम होगा, वो इंशाल्लाह जब 1 बाय 1 प्रोग्राम के ऊपर हम गो थ्रू करेंगे तो वहाँ डिटेल में आपके साथ डिस्कशन होगी इसके ऊपर। रेडियो बटन का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब ये रेडियो बटन क्या है, चेक बॉक्स क्या है, ये इंशाल्लाह आपको आगे लेक्चर्स के अंदर ये सारा कुछ मैं बताता रहूँगा। उसका यूज़ करके हम बैकग्राउंड और 4 कलर चेंज करते रहेंगे, उसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आज के लिए कि मतलब हमने आज क्या क्या करना है। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर के ऊपर, फर्स्ट क्लिप के ऊपर, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर C# की विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग लिस्ट बॉक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसमें कुछ इंसर्शन एंड डिलीशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूं और उसको मैं एक नाम दे चुका हूं, लिस्ट बॉक्स इंसर्शन एंड रिमूविंग आइटम्स। कैसे ओपन करते हैं मैं दोबारा कर लेता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी किया था कि आप न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, वहां से कंसोल की बजाय अब आप लोग विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी जल्दी से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए होंगे। नंबर 1 मुझे लेबल चाहिए, नंबर 2 मुझे लिस्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, डबल क्लिक करके वो वहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, और मुझे बटन चाहिए। तो ये 3 टूल्स मुझे चाहिए थे, वो मैंने निकाल लिए। अब 1 बाय 1 इसकी मैं जल्दी से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। लेट्स सी, लेबल हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ मैसेज देने के लिए। नॉर्मली आपका यूज़ होते हैं लेबल्स, ताकि इन्फॉर्म कर सके कि हमारे पास ये जो टूल है वो किस चीज़ के लिए है। नंबर 1। नंबर 2, बटन्स
हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने किए। तो यहाँ पर मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी रीसाइजिंग कर रहा हूँ, और अब हम लेबल को इसका नेम चेंज कर लेते हैं। जो डिस्प्ले नेम है हम उसका नाम रख लेते हैं लेट्स से, क्योंकि ये हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स को या आपके व्यूवर्स को। तो ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स है। इसका मैं थोड़ा सा आपका साइज़ चेंज कर देता हूँ। इसका साइज़ लेट्स से मैं कर देता हूँ 12। ओके, ये हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट बॉक्स आ गया, और लिस्ट बॉक्स के साथ हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, बटन CV, मतलब दूसरा बटन भी बना लेते हैं। इस बटन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नेम में चेंज कर देता हूँ फ्रॉम बटन 1, जो डिस्प्ले नेम है, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, या इंसर्ट आइटम, ठीक। और यहाँ पर हम उसका नाम रख लेते हैं रिमूव आइटम, ठीक है। ये हमने डिज़ाइनिंग को कंप्लीट किया। अब हम जो ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, अब हम डायरेक्टली आते हैं कि हमने करना क्या है। मैं चाहता हूँ रनिंग टाइम में हमारे पास मैं यहाँ पर कुछ इंसर्शन करूँ, स्टैटिक इंसर्शन। जब मैं बटन प्रेस करूँ तो कुछ स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर ऐड हो, तो वो विद द हेल्प ऑफ बटन भी कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज में हम पहले से इसमें आइटम्स, देखिए आपको लिस्ट बॉक्स आपको खाली नजर आ रहा है, तो इस लिस्ट बॉक्स के अंदर हम आइटम ऐड कर सकते हैं। रिमूव बटन से हम 1 बाय 1 रिमूव करते रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताऊं कि लिस्ट बॉक्स हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स ये कंटेन करता है। जो जितने भी आप लोग लिस्ट में आइटम्स ऐड करेंगे वो सारे हमें शो होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स में हमारे पास आइटम्स जो होते हैं वो हम इसको यहाँ पर इसमें कंटेन करते हैं, यहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम्स होंगे, जैसे आप लोग घर का सौदा लेके आते हैं या आप कोई बाजार से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, तो अपने साथ अपने लिए नंबर ऑफ एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप कुछ आइटम्स ऐड कर लेते हैं। तो उसी तरह एग्जैक्टली ये सेम चीज़ है, ठीक है। ये रियल वर्ड के साथ में कोशिश कर रहा था आपको समझाने की। लेट्स सी, हम इसकी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट में मूव करते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द इंसर्शन, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि आप यहाँ प्रॉपर्टीज से भी कुछ आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ऐड होंगे। देखें, मैंने प्रॉपर्टीज में आया, प्रॉपर्टीज में आपको आइटम्स नजर आ रहे हैं और आइटम के अंदर कलेक्शन नजर आ रहे हैं। तो कलेक्शन के अंदर आया, मैंने यहाँ पर लिखा लेट से MCS, और दूसरा इंटर करके मैंने लिखा BSCS। तो हम लोग पैराग्राफ शेप में यहाँ पे नॉर्मली नहीं लिखते, हम यहाँ पर आइटम ऐड करते हैं। बेशक आपका जितना भी लंबा आइटम हो, मतलब एक उसका नाम होगा, हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, या प्रोग्राम्स के नेम है, डिपार्टमेंट के नेम आ सकते हैं, डिग्रीज के नेम हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने MBA, ये 3 इंसर्शन हमने इसमें कर ली। तो इसको ओके करेंगे, तो जैसे ही ओके करेंगे, हमारे पास पहले लिस्ट बॉक्स एम्प्टी थी, अब हमारे पास कुछ आइटम बाय डिफॉल्ट वहां पर आ गए। ये तो आपका प्रॉपर्टी से इंसर्शन थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ बटन हम कैसे इंसर्शन करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी। हम लोग, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इस आइटम्स का जो लिस्ट बॉक्स का नेम क्या है। तो लिस्ट बॉक्स 1 नाम है इसका, ठीक है। और हम बटन के थ्रू करना चाहते हैं, तो हमारा सोर्स डेस्टिनेशन ये होगा, और सोर्स भी वही होगा, डेस्टिनेशन भी वही है। मतलब विद द हेल्प ऑफ बटन हम उसमें कुछ इंसर्शन करना चाहते हैं, किसमें, लिस्ट बॉक्स नंबर 1 में। तो लिस्ट बॉक्स नंबर 1 को हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर हम आइटम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या ऐड करते हैं या हम लोग रिमूव करते हैं। तो इस दफ़ा मैं ऐड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर लेट से मैंने लिखा MCOM, ठीक है, ये मैंने MCOM लिखा। तो जब भी मैं यहाँ पर इंसर्ट का बटन प्रेस करूँगा, वो हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज जो आइटम है वो इंसर्ट करेगा विद इन द लिस्ट बॉक्स नंबर 1। तो जब भी हम प्रेस करते रहेंगे, वो आपके पास स्टैटिक वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। इसी तरह हम रिमूव के लिए भी प्रोग्राम लिखते हैं। तो रिमूव के कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, वो हम लोग लिस्ट बॉक्स नंबर 1 से रिमूव कर रहे हैं। तो लेट से अगेन हम लोग लिस्ट बॉक्स 1 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या रिमूव कर रहे हैं, आइटम्स।
अब हमारे पास ऐड की जगह फंक्शन होगा रिमूव। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक ऐड है, रिमूव है, दूसरा ऐड है। रिमूव फंक्शन हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफिक आइटम पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। रिमूव ऐड का मतलब होगा कि इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, लोकेशंस की बात होगी। तो पहले हम रिमूव फंक्शन को यूज करते हैं, उसके बाद रिमूव ऐड को भी देख लेते हैं। तो हम लोग लिस्ट बॉक्स नंबर 1 से ही डिलीट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो लिस्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट उसमें से कौन सा वाला, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे हमारे पास आइटम्स हैं, तो मैं कहूंगा सिलेक्टेड आइटम डॉट सिलेक्टेड। इंडेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के लिए फिर आपको रिमूव ऐड यूज करना पड़ेगा। मुझे एटम चाहिए, हम एटम रिमूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अब इसको रन करते हैं, जल्दी से इसको चेक करते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। देखिए वो जो मैंने इंसर्शन की थी वो रिमूव हो चुके हैं, लेकिन वो जो बाय डिफॉल्ट हमने इंसर्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टी की थी वो अभी तक अवेलेबल है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ से BSCS को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, वो देखिए आपका रिमूव हो गया। MCS को रिमूव करता हूँ तो हमारे पास वो इजीली रिमूव हो गया। तो इस तरह हम लोग रिमूव कर सकते हैं। हम चाहें इसको मैं कमेंट करके, हम चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मसलन लिस्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव ऐड वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क नहीं है इतना, लेकिन एक जो है वो बाय लोकेशन वाइज पिक करके रिमूव करेगा और दूसरा एग्जैक्टली उस आइटम जो हमने सेलेक्टेड किया हो। दोनों से एक ही काम है, हो जाता है, दोनों तरीके से आपका सेम परफॉर्मेंस होती है। रिमूव सेलेक्टेड इंडेक्स इस दफा कर लेते हैं इंडेक्स। सो लेट्स सी, अब इसको देखते हैं जरा। हमने MBA को रिमूव करना चाह रहे हैं, MBA हो गया। MCS को करना चाह रहे हैं, MCS हो गया। इंसर्ट करते हैं BCS को या MCOM को, वो MCOM आ जाएगा। हम रिमूव करना चाहते हैं, रिमूविंग आपकी हो जाएगी। तो ये था आपका बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम एक स्टैटिक एंट्रीज कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। हम इसी को Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं। सिर्फ डिज़ाइन जो है वो कॉपी हो गया, लेकिन हमारे पास ये जो कोडिंग है वो कॉपी नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। सो लेट्स सी, यहाँ पर उसका हम नाम ले देते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स नंबर 1 है, जो वाकई लिस्ट बॉक्स नंबर 1 है। यहाँ पर हम लेबल का नाम चेंज करके इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट बॉक्स नंबर 2 है। यहाँ तक हो गया। अब हमने करना ये है कि हमने इन दो बटन को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे और एक और टूल चाहिए जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो इंसर्शन हो वो इंसर्शन डायनामिक हो, रनिंग टाइम में हम इंसर्शन कर सकें। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता हूं ताकि वो हमें ज़रा आसानी से नज़र आए। फ़ॉन्ट से मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हमें आसानी से नज़र आए। वही काम करूंगा, लेकिन हमने इस दफ़ा यहाँ पर डायनामिकली रनिंग टाइम में यहाँ पे कुछ लिखना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और इंसर्ट करूंगा तो वो वहाँ पे लिस्ट बॉक्स 2 में इंसर्ट हो जाएगा, और रिमूव करेंगे तो 1 बाय 1 रिमूव होते जाएंगे जो सिलेक्टेड आइटम हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी और चेंज कर देता हूँ। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कहा दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट में मूव करेंगे और यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ आपने ख्याल रखना है कि हम लोग ऐड दो, डेस्टिनेशन हमारा लिस्ट बॉक्स नंबर 2 है अब इस दफ़ा, ये आपने याद रखना है। दूसरा, एटम को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड फंक्शन के अंदर अब हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना, हमने सोर्स, इस दफ़ा हमारे पास सोर्स जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 और उससे उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर द इंसर्शन। अब या इसके साथ कमेंट्स लिख सकते हैं फॉर द इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग रनिंग टाइम। इसको देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर आई होप आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। लेट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC, कोई भी लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इंसर्शन हो जाती है।
अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इंसर्ट करूँ आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली एम्प्टी हो जाए। तो कैसे एम्प्टी होगा, लेट्स सी हम लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट क्लियर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंगली उसी तरह चलता रहे जैसे मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया वो वहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे रिमूव हो गया। एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया, मतलब कुछ लिखा नहीं है, मैं इंसर्ट करता हूँ तो वो इंसर्शन वहाँ पे हो जाती है। मैंने 2 दफ़ा क्लिक किया। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से PhD, ठीक है। तो लेट से PhD मैंने लिखा तो वो देखिए ना आइटम नंबर ये 5th and 6th लोकेशन जो है वो खाली आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने एम्प्टी लोकेशंस को या एम्प्टी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कोड नहीं लिखा कि जब आपका एम्प्टी हो तो हमें मैसेज आए कि द टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी। तो ये हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं, मैसेज बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। इफ टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, आसानी से हम करते हैं, आसान वाले मेथड यूज करते हैं। अगर ये एम्प्टी हो तो हम मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं। हमने वो कलर चेंज किया था लेबल, वो वाली सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहां पर मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है। ये करके हमारे पास बाकी चीजें आप लोग खुद ऐड कर लें इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सारा कुछ देखा था। एल्स पे अगर आप आते हैं और अगर आपने कुछ लिख लिया तो आपकी ये 2 लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स से हम इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। लेट्स से हम लोग एरर मैसेज देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स बटन पे कर लेते हैं डॉट, ओके का बटन कर लेते हैं, कॉमा, मैसेज बॉक्स आइकन भी हम ले लेते हैं। लेट्स से एरर वाला हमारे पास आ गया। तो ये सारी चीज़ें आ गई, आई होप। लेकिन हमने यहाँ पे देखा अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो मैसेज आ जाए, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इससे होगा ये कि हमारे पास जो एम्प्टी एडिशन है, इंसर्शन है, वो रुक जाएंगी। लेट से मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा तो हमारे पास मैसेज टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, एरर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जाहिर सी बात है PhD, तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अब हमने रिमूव के लिए कोड लिखना है, तो रिमूव का कोड लिखना बहुत आसान है। मैं जब यहाँ से कुछ सेलेक्ट करूँ एक आइटम, तो वो यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस बटन वो रिमूव हो जाए। तो वही कोड जो ऑलरेडी हमने यूज किया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिस्ट बॉक्स नंबर 2 डॉट आइटम्स डॉट, अब आपकी मर्जी रिमूव 8 यूज करें या रिमूव वाला सिर्फ फंक्शन यूज करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट बॉक्स नंबर 2, ये याद रखना कि लिस्ट बॉक्स नंबर 2 से इस दफा हमने आइटम यूज करने हैं, डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, क्योंकि आइटम है, एक आइटम है, आइटम्स होंगे जब मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे। सो लेट्स सी, हम यहाँ से MCS को रिमूव करते हैं। यहाँ से हमने MCS और उसके बाद फिर MBA को रिमूव करना चाहा तो आपके पास MBA भी रिमूव हो गया। तो ये था हमारे पास, ये देखें ना, हमने स्टैटिक की, फिर डायनामिक, इंसर्शन और डिलीशन हमने करने की कोशिश की। आखिर में यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं अपने इस फॉर्म को, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। हमने यहाँ पर मल्टीपल रिमूविंग करनी है, तो मल्टीपल रिमूविंग भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो लेट्स से मैं पहले इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रिमूव मल्टीपल आइटम मैंने इसका नाम रखा। अब मैं चाहता हूँ कि रनिंग टाइम में हम एक से ज़्यादा सिलेक्शन करें, और वो रिमूव बटन जब प्रेस करूं तो एक से ज़्यादा प्रेस, मतलब आपका रिमूव हो जाए। सो लेट्स सी, देखिए ना, मैंने यहाँ पर शिफ्ट और एरो अप और एरो डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सिलेक्शन है वो सिंगल हो रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट बॉक्स जो है इसकी सिलेक्शन मोड जो है वो होती है सिंगल। हमने इसको मल्टीपल पे लेके जाना है। कहाँ से इसको चेंज करेंगे, तो लिस्ट बॉक्स नंबर 2 में आके मैं आ गया यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इसका सिलेक्शन मोड देख रहे हैं, यहाँ पर वो है 1, हमने इसको मल्टीपल कर देना है, मल्टीपल एक्सटेंडेड। तो जैसे ही मल्टीपल एक्सटेंडेड करेंगे तो कोड बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम लिस्ट बॉक्स को तो रेडी कर लें। तो अब मैंने शिफ्ट और डाउन एरो पे अगर मैंने प्रेस किया तो वो आपका मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है, या आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो कोई भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो टास्क नंबर 1 आपने पहले ये काम करना है। उसके बाद आपने मल्टीपल जब रिमूविंग करनी है, तो मल्टीपल रिमूविंग के लिए कुछ कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसलिए हमने
इससे पहले हमने बड़ा सिंपल कोड यूज़ किया था एक लाइन का, लेकिन अब इस दफ़ा हमारे पास जो मल्टीपल सिलेक्शन है कि आपका कितने सेलेक्टेड आइटम है, तो हमें पता नहीं चलता कि कितने सेलेक्टेड हैं, तो उसके लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी और उस लूप के थ्रू हम काउंट करेंगे कि कितने आइटम सेलेक्टेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आइटम सेलेक्टेड हैं उनके एड्रेसेस क्या हैं या वो कौन कौन से आइटम्स हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कोड जो है ना वो 2 से 3 लाइन पे चला जाता है। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे वो आपको पता है। हम थोड़ा सा कोड यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे कोड बता देता हूँ कि कोड कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप, आप फार लूप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बेशक आप घर में ट्राई करें। लिस्ट बॉक्स नंबर 2 जो है उसमें से जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो अब हमें आइटम्स चाहिए, डॉट काउंट, उनको काउंट करेंगे जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपने बॉडी के अंदर करना ये है कि रिमूव का कोड यूज़ करना है। तो लिस्ट बॉक्स नंबर 2 उसी से रिमूव कर रहे हैं, डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। हम रिमूव यूज़ कर रहे हैं, रिमूव ऐड भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमने लिस्ट बॉक्स नंबर 2 डॉट ये सिलेक्टेड आइटम यूज़ करना है, क्योंकि हर बार हमने एक एक आइटम को करना है रिमूव, तो हम कहेंगे रिमूव सेलेक्टेड आइटम। लेट्स सी इसको देखते हैं कि ये हमारे पास रिमूविंग करता है नहीं करता। हमने पहले MBA और BScs को सेलेक्ट किया, हम मल्टीपल रिमूविंग कर रहे हैं, दोनों रिमूव हो गए। अब हम सिंगल करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंगल जो डिलीशन है वो भी हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ से दोबारा इंसर्ट करता हूँ MCS, फिर मैं करता हूँ यहाँ से BScs, इसको इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिक बटन। देन हम यहाँ पर MBA करना चाहते हैं, वो भी हो गया। यहाँ पर मैंने एक लिया MCS, दूसरा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन हमने सेलेक्ट किया MCS और MBA। तो जब मैं रिमूव करूँगा तो उस रिमूव करने से पहले वो साथ साथ क्या करेगा, जैसे मैं रिमूव क्लिक बटन प्रेस करूँगा तो पहले वो काउंट करेगा कितने आइटम काउंटेड मतलब सेलेक्टेड हैं, तो उतने नंबर ऑफ टाइम आपका जो आइट्रेशन है वो होगी, मतलब लूपिंग होगी। तो उसके अंदर जो कोड है वो एक दफ़ा आएगा तो पहले MCS को रिमूव करेगा क्योंकि इंडेक्स नंबर पहले ही आ रहा है, फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएगा तो सेलेक्टेड आपका MBA है, तो सिलेक्शन आपकी एक रह गई होगी, तो आइटम काउंट जो है वो 1 होगी, ग्रेटर देन 0 है तो वो रिमूव कर देगा इसको। तो जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमूव हो जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन नहीं है तो हमारे पास जो काउंट है वो 0 रह जाएगी, तो आपके पास वो जो कंपाउंड ब्रैकेट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग लिस्ट बॉक्स से में एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपने कुछ इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो तो हमने स्टैटिक भी किया, डायनामिक भी किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स भी किया। हम लोग एक लिस्ट बॉक्स से दूसरे लिस्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के अंदर या इस प्रोग्राम में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।